वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक्सरसाइज 1.5 जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.5 सोल्यूशन। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.5 है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है लेट यूनियन आपको वो दे रहा है, यूनिवर्सल सेट वो आपको दे रहा है 1 से लेके 9 तक है। ये आपका यूनिवर्सल सेट उसने दे दिया। उसके बाद आपको ए वो दे रहा है, आपको बी वो दे रहा है। आपको क्या करना है, आप सिंपल, और आपको एक ये सी और दे रहा है वो साथ में ना। तो आपको करना है सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। देखो अभी हमने इससे पहले एग्जांपल्स में देखा है कि ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे। तो जब हम करेंगे डायरेक्ट हम कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 1 2 3 4 है ए के अंदर, तो 1 2 3 4 ये हटा देंगे और जो भी बचा यूनिवर्सल सेट के अंदर वो हम लिख देंगे यहाँ पे। तो क्या क्या बचा है, 1 2 3 4 हटा के 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो ये आपका बन गया ए कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट अब मैं तो चाहूँगा कि आप वीडियो पॉज करें और ख़त्म कर दें इस सारे क्वेश्चंस को, लेकिन फिर भी मैं और उसके बाद आए और आंसर चेक करें। मैं डायरेक्ट आंसर कर देता हूँ। 2 4 6 8 हटा देंगे यूनिवर्सल सेट में से और बाकी सारी वैल्यूज हैं लिख देंगे। तो बचा 1 3, 2 हटा दिया 3 बच गया, 4 हटा दिया 5 बच गया, 6 हटा दिया 7 बच गया, 7 हटा दिया 7 हो गया, 8 हटा दिया 9 बच गया। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। अब वो कहता है ए यूनियन सी क्या है, ए यूनियन सी निकालो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करो। तो सबसे पहले ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। ये रहा आपके पास ए, ये रहा आपके पास सी। तो ए देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आपके पास ए हो गया, ये आपके पास सी हो गया। ठीक है, तो हम इसको फटाफट से जो है कर लेते हैं। ए सॉरी ए ये है, माफ़ी चाहूँगा, बी को मैंने पॉइंट कर दिया था। ए ये रहा, सी ये रहा, दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6। ये आपके पास यूनियन मिलेगा। अगर ये आपके पास क्या हो गया, ए यूनियन सी। अब अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे आप, सिमिलरली अगर मैं इसको 1 मिनट रुको, ये आपका ए यूनियन सी हो गया। ठीक है, मैं दूसरा पेन लेता हूँ। अब आपको निकालना है ए यूनियन सी का भी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सिंपली यूनिवर्सल सेट में से हम ए यूनियन सी जो भी अपने पास आया है उसको माइनस कर देंगे। तो क्या आया है, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हटाएंगे तो क्या बचेगा, 7 8 9। तो क्या बच गया, 7 8 9। तो ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 4, बी क्या है 2 4 6 8, सो 6 एंड 8। ठीक है, ये बन गया आपका ए यूनियन बी। अब उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे कैसे, दूसरे पेन से। कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, 1 2 3 4 6 8 को यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे। मतलब 1 2 3 4 और 6 और 8 को यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे तो क्या बचेगा, 5 7 9। ठीक है, ये अपने पास क्या बचेगा यूनिवर्सल सेट में, सॉरी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा अपने पास, 5 7 और 9। अब नेक्स्ट है ए, थोड़ा सा ऊपर। अब कहता है ए कॉम्प्लीमेंट निकालो और उसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालो। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ निकाल चुके हैं, 5 6 7 8 9। ठीक है, 5 6 7 8 9 ये हम कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं।
अब वो कहता है इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब इसको भी कॉम्प्लीमेंट करो। तो इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या बचेगा, आप जो है यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा देंगे 5 6 7 8 9 को, तो क्या बचेगा 1 2 3 4। तो व्हाट इज योर आंसर, 1 2 3 4। ठीक है, अब लास्ट पार्ट अपना रह गया जो कि है बी माइनस सी, ये अपना रह गया बी माइनस सी। ठीक है, तो एक सेकेंड, एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना इसको सेम स्क्रीन पे लाने के लिए इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसको उठा के यहाँ ले आते हैं अपन। इसका आंसर यहाँ लिखता हूँ मैं। क्या बताया था मैंने आपको आंसर, 1 2, ये आपको मैंने आंसर बताया था राइट। ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देख लो। अब इसके बाद बात करते हैं हम बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट की। बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, ये रहा, हाँ सॉरी, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं क्या बनेगा। चलो देखो, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, अरे बी माइनस सी, पहले बी माइनस सी निकालना पड़ेगा अपने को, है ना। तो बी माइनस सी निकालते हैं सबसे पहले। बी माइनस सी क्या बनेगा, मतलब बी के सारे एलिमेंट्स और ऐसे एलिमेंट्स को हटा देंगे जो सी के अंदर भी हैं। तो मतलब ऐसे कौन कौन से एलिमेंट, 2 4 6 8 बी के अंदर है, हम देख सकते हैं 2 4 6 8 बी के अंदर है। लेकिन सी के अंदर क्या है, 3 4 5 6। तो कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं बी के अंदर जो सी के अंदर भी हैं, तो एक तो उनमें से है 4, एक है उसमें से 6। तो 4 और 6 को हटाएंगे बी के अंदर से, तो बनेगा 2 और 8। ये बन गया आपका बी माइनस सी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, यूनियन यूनिवर्सल सेट में से 2 और 8 हटा दो, तो क्या बनेगा आंसर, 1 3 4 5 6 7 और 9। ये आपका हो गया बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखते हैं फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अगर आपके पास ए बी सी डी यूनिवर्सल सेट है तो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है फॉलोइंग सेट्स का, सॉरी, तो फॉलोइंग सेट्स का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब हमें ए दिया हुआ है ए बी सी, तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये मतलब है इसका। तो ए कॉम्प्लीमेंट यार फटाफट से कर देते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। ए बी सी हटा तो क्या बचा, डी ई एफ जी एच। ठीक है, ये बचा आपके पास कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे वो बोल रहा है बी दे दिया आपको, वो कह रहा है बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। सो बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या बचेगा, डी ई एफ जी हटा दो, तो क्या बचेगा ए बी सी और एच। ठीक है, अब सिमिलरली सी अगर यहाँ पे आपको दे रहा है वो सी सेट दे रहा है, तो सी सेट दे रहा है मतलब सी कॉम्प्लीमेंट हटा दो, सी कॉम्प्लीमेंट बनाना है। ए सी ई जी, ए सी ई जी हटा दो, बाकी सब लिख दो। ए हटाया बी, सी भी नहीं आएगा तो डी, ई भी नहीं आएगा तो एफ, एफ बी जी भी नहीं आएगा, एच आएगा। ये हो गया आपका सी कॉम्प्लीमेंट। अब डी कॉम्प्लीमेंट भी बोल रहा है वो, एफ जी एच ए लगा दिया उसने, तो एफ जी एच ए के अलावा सारे एलिमेंट्स लिख दो। ए आएगा नहीं आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, क्या ए डी ई आएगा, आएगा, एफ आएगा नहीं आएगा क्योंकि एफ इसके अंदर है, जी आएगा नहीं आएगा, एच भी नहीं आएगा। सो दिस इज योर डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट से एक्सरसाइज खत्म करते हैं हम, है ना। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेइंग दैट द taking the set of natural numbers as given as the universal set, write down the complement of the following sets। वो कह रहा है कि आपको नेचुरल नंबर्स जो है उनको एज अ यूनिवर्सल सेट ट्रीट करना है। सिंपली अगर आप देखो, वो ये कह रहा है जो आपके सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये देखो ये कह रहा है ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये चीज़ पढ़ो,
वो आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, जो नीचे नीचे सेट्स हैं उनका कॉम्प्लीमेंट हमें लिखना है, राइट। सो अब इनको जिस फॉर्म में ये लिखे हुए हैं इसी फॉर्म में हमें आंसर भी देना है। सो हम आंसर भी देंगे इनका। सबसे पहला कहता है कि एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है। एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है मतलब 1 2 4 6 8 होगा, है ना। एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है मतलब 2 4 6 8 एंड सो ऑन, वो चलता जाएगा, है ना। तो अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट देखो, मतलब अगर आप मान लो मान लेते हैं 2 4 6 8 आपको जैसे भी इसने बोला है कि वो है यूनिवर्सल सेट, क्या है आपके पास सारे नंबर्स 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। अगर आप उन सभी नंबर्स में से इवन नंबर्स हटा दोगे, राइट, अगर मान लो आपके पास 10 तक डिजिट है, अगर आप उसमें से इवन नंबर्स हटा दोगे सारे, तो सारे ऑड नंबर्स बचेंगे ना, ऑब्वियस है ये तो, है ना, ऑड नंबर्स बचेंगे अपने पास। तो बस इसका आंसर यही होगा। मैं इवन आपको दिखाऊं इसका आंसर, तो यहाँ पे ये लो, ये रहा आंसर। वैसे नीचे वाला जो है सेम आंसर है, मैं सेम ही लिख देता हूँ। क्या आंसर है? एक्स, एक्स इज एन और नेचुरल नंबर। ये ना इस वाइट बोर्ड पे थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी सी गंदी आ रही है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको धीरे धीरे सुधारने की, बट यू नो इस पर अभी आदत नहीं है ना लिखने की, पेन पेपर पे ही है। पार्ट नंबर 2 है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एक्स एक ऑड नेचुरल नंबर है, तो ऑब्वियसली जब इवन था तो आंसर था ऑड, जो कॉम्प्लीमेंट बचेगा ऑड, लेकिन अब जब ऑड है तो आंसर क्या बचेगा? इवन। एक्स इज एन इवन, इवन नेचुरल नंबर है ना, ये इवन है यार, है ना, सॉरी, ये इवन है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या कहता है? एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है वो। अब पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है मतलब इसका आंसर क्या होगा? एक्स तो वो कह रहा है कि सबसे पहले हम ये लिख दें, एक्स तो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से सभी से, है ना, एक्स सभी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। और एंड एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ये भी हम कंडीशन लिख देंगे। एक्स एक्स मल्टीपल नहीं होगा 3 का। एक्स एक प्राइम नंबर है। अब एक्स एक प्राइम नंबर है तो इसका आंसर सिंपल क्या होगा? एक्स इज अ नेचुरल नंबर दैट नॉट, सॉरी, एक्स अगर एक प्राइम नंबर है तो उसके आप मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक्स एक ऐसा नंबर जो प्राइम ना हो। एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स इज पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, ठीक है। एंड एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये भी हम लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 5। वो कहता है एक्स एक नेचुरल नंबर है डिविजिबल बाय 3 एंड 5। बस मतलब ऐसे एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 3 और 5 से डिविजिबल होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा इसका? एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल ना हो, ठीक है। सो ये रहा, यहाँ पे लिख देता हूँ, इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 क्या है? एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। वो कहता है एक्स एक परफेक्ट स्क्वायर है। सिंपली हम इसको लिख सकते हैं, एक्स
जो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से एंड x इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। x एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट, x इज अ परफेक्ट क्यूब। सिमिलरली x हम बोल देंगे नॉट अ परफेक्ट क्यूब, सॉरी, है ना, हम क्या लिख देंगे, x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। x is not a perfect cube. Next, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, वो कहता है x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8 है। तो अगर मतलब हम x में, x ऐसा नंबर है जिसमें हम 5 जोड़ेंगे तो वो 8 हो जाएगा। ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसमें हम 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा? क्या ऐसा कौन कौन से नंबर, क्या हम 1 में अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या वो 8 हो जाएगा? 2 में जोड़ेंगे, 3 में जोड़ेंगे, हाँ 3 में अगर हम जोड़ेंगे तो वो 8 हो जाएगा। तो मतलब ये सिंपली कहना चाहता है एक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, लेकिन एंड एक्स 3 नहीं होगा। वो ये कहना चाहता है 3 नहीं होगा एक्स। ठीक है, फोर्थ क्या है, एक्स 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। सिमिलरली ऐसा x की वैल्यू निकालो, अगर आप यहाँ पे 2 डालो, मान लो 2 टू द 4 प्लस 5 9, मतलब x 2 नहीं होगा। सेम कंडीशन हो जाएगी क्या, x belongs to n and x should not equals to 2। x ग्रेटर देन 7, अब इसमें हम कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन 7, हम बोल सकते हैं x इज लेस देन 7। ये हम कंडीशन लगा, वो लिख लेना ना आगे। इसके बाद कह रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10। अब सिमिलरली यहाँ पे भी अपने ने एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 2x 2 9/2। अगर हम x की वैल्यू रखेंगे तो जो है वो इसमें सेटिस्फाई कर जाएगी। मतलब 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, वो ये कहना चाह रहा है। तो इसका वो क्या होगा, x belongs to natural number and x should be less than equals to 9/2। ये होगा। आप थोड़ी, मैं राइटिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये शायद थोड़ा सा मेरे को शायद टाइप कर लेना चाहिए था, बट इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 3 आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से। ठीक है, 4 इज कि आपको यूनियन दे रहा हूँ मैं। वो कहता है क्वेश्चन में आपको यूनियन दे रहा हूँ मैं, ये दे रहा हूँ, और यूनिवर्सल सेट दे रहा हूँ, ए सेट दे रहा हूँ आपको, मैं बी सेट दे रहा हूँ। आपको वेरीफाई करनी है दोनों कंडीशन। ठीक है, ये फटाफट से हम वेरीफाई कर लेते हैं। ये हमने एक पार्टीशनिंग बना ली बीच में। ठीक है, तो इसको हम फटाफट से वेरीफाई कर देते हैं। सो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट के साथ विद रेड पेन। सो क्या कहता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम क्या निकालना चाहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड निकालें तो ए यूनियन बी क्या बनेगा, ए यूनियन बी क्या बनेगा, 2 4 6 8 2 3 5 7, मतलब इसका बनेगा 2 4 3, सॉरी आगे पीछे हो गया ना, कोई बात नहीं, वो चलता है। 2 4 6 8 2 4 3 5 6 7 एंड 8। ये आपका बनेगा यूनियन ऑफ ए यूनियन बी। 2 4 6 8 2 4 6 8 सारे एलिमेंट आ गए, 2 3 5 7 2 3 5 7 सारे एलिमेंट आ गए। अब अपन क्या निकालेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बहुत ईजी है, आपको आता है। कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्या बनेगा, 2 4 3 5, इसको हम यूनिवर्सल सेट में सटा देंगे तो 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 से लेके 8 तक सारे डिजिट हटा दिए। तो क्या बना, बचा 1 और 9 बचा, सिंपल 1 और
1 और 9 बचा। अब हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन है वो वास्ता है आपके पास 1 और 9। सो अब हम सिमिलर चीज़ चेक करेंगे, क्या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यही आता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं ए इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी 2 4 6 हटाएंगे, 2 4 6 8, तो क्या बनेगा 1 3 4 हटाया 5 6 हटाया 7 8 हटाया 9। बी कॉम्प्लीमेंट 2 3 5 7 2 3, ठीक है, तो ये बना 1 4 6 7 हटाया 8 9, ये बना आपके पास, है ना। सो अब अगर आप इन दोनों का अगर आप इन दोनों के बीच में ये मैं दिखाता हूँ, इंटरसेक्शन मार दोगे तो क्या आंसर बनेगा। दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, 1 है, 4 है कॉमन, नहीं 5 नहीं 3 नहीं, तो 1 और 9 कॉमन है, तो मतलब ए इन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 कॉम्प्लीमेंट 9, 1 और 9, ठीक है। क्या ये इससे मैच करता है, क्या ये इससे मैच कहाँ गया, सॉरी, क्या ये इससे मैच क्या इससे मैच करता है, बिल्कुल करता है। तो मतलब ये वाली हमारी कंडीशन बिल्कुल वेरीफाई करती है। तो मतलब हम यहाँ पे छोटा सा कर देते हैं कि ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन होगा इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम फटाफट से राइट हैंड साइड वाली भी प्रूफ कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट बी निकाल दो फटाफट से। ए और बी में कॉमन क्या है, 2 4 6 8 2 3 5 7, एक 2 ही कॉमन है बस। अब ए इंटरसेक्शन हमने निकाल रखा है, ये रहा। बी इंटरसेक्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, 1 3 5 7 9। बी कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, 1 4 6 8 9। अब फटाफट से इन दोनों का यूनियन कर देंगे, एक सेकेंड, इन दोनों का हम यूनियन कर देते हैं। यूनियन किया तो क्या बनेगा, 1 3 4 5 6 7 8 और 9। ये कर दिया हमने इसका कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या अपने पास, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब अपने को क्या निकालना है, अब हमने देखना है क्या ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या इक्वल्स है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला है, लेकिन हमने अभी तक इसका वो नहीं निकाला, कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाला। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं हम। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, 2 को हटा के सारे एलिमेंट्स लिख दो जो यूनिवर्सल सेट के अंदर है। क्या बचा, 1 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है अपने पास, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो क्या ये दोनों नंबर मैच कर रहे हैं, बताओ। बिल्कुल कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं ना, देखो 1 3 4 5 6 7 8 9 कर रहे हैं मैच। तो मतलब ये भी हमने प्रूव कर दिया है। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ड्रॉ द अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेन डायग्राम मैंने वैसे आपको एक पिछली वीडियो में बताया था। सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर पार्ट ए के साथ, ठीक है। ये रहा पार्ट ए, हमारे पास यूनिवर्सल सेट हमने बना दिया वेन डायग्राम के लिए। अब उसने हमें बोल दिया कि आपके पास 2 सेट्स हैं, ए और बी। ये रहा ए, ये रहा बी।
ठीक है, थोड़ा सा भैया फॉर्मेटिंग को दिक्कत, मतलब गोले बड़े छोटे हैं तो इग्नोर मारना। ठीक है, अब ठीक है ना। अब दो सेट्स हैं ए और बी। अब वो कहता है कि हमें पहले सेट में क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है। मतलब हमें ये कर दिया हमने सबसे पहले। अब वो कह रहा है ए यूनियन बी का वो निकालना है अपने को, क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए यूनियन बी जो भी कंबाइंड होके आएगा ना, उसके अलावा जो पार्ट है वो हमें बताना है, वो हाईलाइट करना है। देखो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके एक यूनिवर्सल सेट के अंदर बहुत सारे सेट्स होते हैं, ए बी नहीं, बहुत सारे सेट होंगे। मतलब इसके अंदर बहुत सारे सेट्स जैसे ए बी सी डी ई हैंड्स होने चलता जाएगा, ठीक है, बहुत सारे सेट्स हैं ये मान के चल रहे हैं। तो अगर इसके अंदर बहुत सारे सेट्स हैं तो ए और बी, ये ए ये बी, ठीक है, ये ए और ये बी है। तो क्या ए यूनियन बी जो हमने कर दिया, ये ए यूनियन बी हो गया, मतलब दोनों का कंबाइंड कर दिया हमने। ये सर्कल देख रहे हो, जहाँ तक सर्कल है ना, ये सारा ए यूनियन बी में आता है। ये सारा एरिया ए यूनियन बी में आता है। वो कह रहा है कॉम्प्लीमेंट बताओ इसका। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मैं हाईलाइटर कहाँ मिलेगा भैया, हाईलाइटर भी होता है इसमें, आई डोंट नो, शायद हाईलाइटर नहीं है, तो कोई बात नहीं, अब ऐसे ही कर देंगे। अरे भाई रुक जा, तुझे क्या बता रही है, इसको कवा बता दी। ठीक है, अब हाँ देखो, अब मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा अपने पास, मतलब जो यूनियन है उसको हटा देंगे हम। यूनिवर्सल सेट में से जब ये माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, मतलब ये दोनों यूनिवर्सल हैं दोनों के, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके जो बाहर का एरिया बचा वो हो ना। अरे इसको क्यों कलर हो गया, ठीक है। तो मतलब जैसे अब मैं इन दोनों को भी सिलेक्ट कर लूँ तो इसको मैं कलर दे देता हूँ ब्लू, इसको मैं कलर दे देता हूँ ब्लू ही। तो अब समझो, हाँ अब थोड़ा अच्छा हो गया। अब समझो, देखो पूरा एक सेट था सिंपल, ए और बी, पूरा यूनिवर्सल सेट है। ए और बी, उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, दो सेट्स हैं ए और बी। ए और बी का यूनियन हमने कर दिया, ये यूनियन कर दिया, जब हमने ज्वाइन कर दिया दोनों को तो यूनियन कर दिया। तो यूनियन वाला हिस्सा कितना होगा, ये जितना भी सर्कल आपको दिख रहा है ना, ये फिर ये सारा एरिया आपका यूनिवर्सल है, ए यूनिवर्सल बी, ये ए यूनिवर्सल बी है। अब वो कह रहा है कि ए यूनिवर्सल बी का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो ए यूनिवर्सल बी हटा देंगे यूनिवर्सल सेट में से। हमने क्या किया, जो बाकी सारा यूनिवर्सल सेट था उसे येलो कलर से हाईलाइट कर दिया, ये देखो ये सारा येलो कलर से हाईलाइट कर दिया, और ये इसको अलग रंग से हाईलाइट कर दिया। मतलब ये जो येलो पार्ट एरिया है ये सारा आपका आंसर है, ठीक है। सिमिलरली इसमें हम थोड़ा सा टाइम लगाया, नेक्स्ट पार्ट को हम फटाफट करेंगे। ये हमने लिया येलो कलर का बॉक्स वापस से, इसके अंदर हमने दो सर्कल जोड़े विच इज़ ऑफ कलर ब्लू, हमने एक और सर्कल जोड़ा विच इज़ ऑफ कलर ब्लू अगेन, ठीक है। सो यस, ठीक है। सो सेकंड पार्ट कहता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वो कहता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वो ये कहते हैं, देखो आप एक चीज़, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए के अलावा सारा पार्ट, और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, बी के अलावा सारा पार्ट, और दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप ताकि वेन डायग्राम को थोड़ा सा विजुअलाइज कर सको। मान लेते हैं आपके पास ए है 1 2 3, 1 2 3, बी क्या है आपके पास 3 4 5, ठीक है, बी है आपके पास ये। अगर यूनिवर्सल सेट है आपका 1 से लेके 100 तक, तो पहले आप इसके अलावा इसका ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या बनेगा, 4 5 6 7 8 9 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूरा एंड तक जाएगा। बी का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे क्या बचेगा, 1 2, और आखिर तक जाएगा वो, है ना, 3 4 5 नहीं आएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 3 है, दोनों में कॉमन 3 है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, जो 3 पार्ट होगा ना वो ये दोनों सर्कल्स में आएगा।
और हम पे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है। इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आप स्टेटमेंट में जाओ, मतलब प्रॉपर्टीज़ पढ़ो, तो आपको ये पता चलेगा कि ये दोनों सेम चीज़ें होती हैं। ये दोनों सेम चीज़ें होती हैं, ये दोनों इक्वल्स होती हैं। ठीक है, सो कुछ नहीं, बस आंसर वही है यार, जो है ना ये ऊपर वाला सर्कल है ना, यही इसका आंसर है। ठीक है, ये सेम कलर है, ये बीच में हाईलाइट आपको थोड़ा गाढ़ा दिख रहा होगा, इसको इग्नोर मारना प्लीज़, कि शायद कलर ही ऐसा थोड़ा ना कंबाइंड डबल होके वो हो रहा है। ठीक है, पार्ट 3 है। पार्ट 3 क्या कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट बी करना है अपने को, ए कॉम्प्लीमेंट बी करना है, ओ ए इंटरसेक्शन बी करना है, उसको कॉम्प्लीमेंट कर देना है। अब ए इंटरसेक्शन, पहले 2 सर्कल बना लेते हैं फटाफट से। कलर सकते हैं अपन ब्लू, ये हमने रख लिया। इसका कलर अब हम ना कुछ ग्रीन कर देते हैं, और कोई शेड ही नहीं है यार। चलो हाँ, देखिए यही सर्कल्स थे, ऐसे सर्कल्स थे। अब वो कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब दोनों में कॉमन पार्ट और उसके अलावा सारा, मतलब पहले दोनों में कॉमन निकालो, जो पहले दोनों में कॉमन है। कॉम्प्लीमेंट बोला ना उसने, दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी, मतलब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लो, और उनके अलावा जितने भी बचे उन्हें, वो सारा आंसर है। समझ रहे हो, मान लो ए और बी के अंदर कॉमन है 3, मान लो, है ना, और जो यूनिवर्सल सेट है वो है 1 से लेकर 9 तक, मतलब वो कह रहा है कि 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग में 3 हटा दो। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो ए और बी का कॉम्प्लीमेंट है, ए और बी का इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन है मतलब दोनों में कॉमन है, तो 3 हटा दो, तो आंसर क्या बनेगा, 1 2 4 5 6 7 8 9। समझ रहे हो? सो सिमिलरली हम सारा पार्ट लेंगे, लेकिन जो दोनों का कॉमन है ना उसको हम हाईलाइट नहीं करेंगे, बाकी सारा पार्ट हाईलाइट कर देंगे। अब दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, ये पार्ट। अगर मैं थोड़ा सा कोशिश करूँ इसको हाईलाइट करने की, और तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला देखो, ये सारा, ये वाला सारा पार्ट जो है वो अपन वो नहीं करेंगे हाईलाइट। बाकी सारा जो आपका ये जो सर्कल भी है ना, इसको भी हम वो कर देंगे, येलो ही में कर देंगे, मतलब ये सारा ही सेम उसमें ही जाएगा। और भी शेड जा सकती है पर हम नहीं लेंगे। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला खाली, ये जो दोनों में कॉमन था ये वाला, ये ही आंसर, ये हम जो है अनशेडेड छोड़ देंगे, बाकी सारा शेड कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली अब हम देखते हैं अपना पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, अरे रुक जा चाचा, रुक जाओ। ठीक है, ये पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, कि वो कहता है ए कॉम्प्लीमेंट कर दो, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कर दो। अब वापस से, अगर आप आपको रूल्स याद है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। तो वापस से क्या करेंगे, सारा पार्ट सेम कलर में होगा, बस एक इस ही पार्ट को हम जो है थोड़ा सा, अगर आप, मैं इसको बहुत ध्यान से हाईलाइट करने की कोशिश करूं, हमने क्या करना है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ऊपर वाले को भी ऐसे ही कर लेना, मैं बता देता हूँ। हमने हाईलाइट ये पार्ट नहीं करना, जो है हमने क्या करना है, इसको ही हाईलाइट नहीं करना, बाकी सारा पार्ट हाईलाइट कर देना है। इसको हमने कर दिया ट्रांसपेरेंट, इसको भी, इसको भी कर दिया हमने अनहाईलाइट, इसको भी कर दिया हमने अनहाईलाइट। हमने क्या करना है अब, जो ये पार्ट है ना, ये वाला, इसको हाईलाइट नहीं करना, बाकी सारा हाईलाइट कर दो। अरे आजा हाईलाइटर। कौन से कलर से करें, येलो से करते हैं ना। अरे मुझे कलर चाहिए यार, ब्लू कलर। हाँ, तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला छोड़ के बाकी सारा हाईलाइट कर दो, है ना, ये वाला छोड़ देना बस, है ना।
बाकी सारा आप हाईलाइट कर सकते हो। ये बस मैंने थोड़ा सा किया, आप कर देना, ठीक है। सो या आप उल्टा भी कर सकते हो कि इस पार्ट को खाली हाईलाइट कर दो और बोल बता दो कि जो वाइट एरिया है वो जो है हमारा आंसर है, जो हाईलाइटेड एरिया है वो आंसर नहीं है। दैट्स इट। दिस लेट let universal set be the all universal set of all the triangles in a plane। universal set क्या है? all the triangles, एक plane के अंदर जितने भी triangles हैं वो सारे जो है universal set आते हैं। और a set क्या है? all the triangles with at least one angle different from 60 degree। what is a? वो क्वेश्चन में कहना चाह रहा है, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो समझाना ट्राई करूँ तो, आपके पास एक ट्राइंगल है, ये रहा। अब एक प्लेन है जिसके अंदर बहुत सारे ट्राइंगल्स रखे हुए हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट ट्राइंगल्स रखे हुए हैं। सो वो तो हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे कंबाइंड हो जाते हैं, यूनिवर्सल सेट होता है। सिमिलरली एक प्लेन के अंदर जब बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं तो वो यूनिवर्सल सेट हो गया। अब वो कहना चाह रहा है कि अगर और क्या कहते हैं आप, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ए सेट क्या है? ए सेट है वो सेट जिसमें ऑब्वियसली तीन एंगल्स होते हैं, तीन तीन साइड्स होती है ना ट्राइंगल के अंदर, ये वाली ये वाली ये वाली, मान लेते हैं हम ए बी सी, ठीक है, ये है। तो वो कहना चाहता है ए इज अ सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। वो कहना चाह रहा है कि दो एंगल्स तो आपके पास 60 डिग्री हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा सोचो तो आपको ए स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि सारे ऐसे प्लेन का सेट है ये जहाँ पे सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 60 डिग्री के, सारे एंगल्स जो हैं वो 60 डिग्री के। लेकिन ए में वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि ये ट्राइंगल, सो अब जैसे अब वो कह रहा है कि और सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। वो कह रहा है कि ए वो सेट है जहाँ पे एटलीस्ट एक एंगल वो 60 का नहीं होगा। मतलब वो कितने का होगा? वो या तो 60 का नहीं होगा, मतलब 59 का होगा, 60 से बड़ा होगा, 60 से छोटा होगा, कितना भी हो सकता है, लेकिन 60 का नहीं होगा। मान लेते हैं 50 का होगा। तो वो सेट ऑफ ऐसे एलिमेंट्स वो कह रहा है। सो नाउ अगर अब हमें पता है, वो कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा हमें पता है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अगर मैं निकालना चाहूँ तो यू माइनस ए इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट होगा। यू माइनस ए इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ए क्या है? वो सारे जिन जो ऐसे कुछ दिखते हैं, लेकिन बाकी यू क्या है? जिसमें सारे 60 हैं, ठीक है। सो इसका अब ऐसे हटा देंगे जब हम, जिसका एंगल 60 के अलावा कुछ और है, मतलब 60 के अलावा, हाँ, जिसका कोई भी एंगल 60 के अलावा कुछ और है, तो मतलब वो सारे एंगल्स बचेंगे ना हमारे पास, वो सारे ट्रायंगल्स बचेंगे जिनके एंगल 60 हैं। मतलब मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं जिनका, अब कईयों का है, कईयों में 60 है, कईयों में 60 के अलावा, मतलब एटलीस्ट बोला ना उसने, कम से कम एक तो हो। कईयों का यहाँ पे 50 है, किसी का यहाँ पे 40 है, किसी का 60 है, मतलब डिफरेंट टाइप के हैं, अलग अलग टाइप के एंगल्स हैं। तो हमें वो ऐसे सारे एंगल्स हटा देने हैं जिनका एक भी 60 नहीं है, वो सारे ए हैं। सो इसका आंसर, और ऐसे हमें ये भी पता है, मतलब जो यूनिवर्सल सेट में क्या बचेगा? खाली ए कॉम्प्लीमेंट में क्या बचेगा? खाली वो सारे एलिमेंट जिनका तीनों एंगल 60 डिग्री हैं, वो सारे। मैं एक बार दोबारा से समझाता हूँ आपको। देखो, क्वेश्चन में कहता है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इज यूनिवर्सल सेट। ए क्या कहता है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। वो कहता है जितने भी ट्राइंगल्स हैं, चाहे वो कितने भी एंगल हो उनका, वो प्लेन के अंदर हैं और वो यूनिवर्सल सेट है। ए क्या कहता है? वो सारे ट्राइंगल्स प्लेन के अंदर जिनका एक एटलीस्ट एक एंगल, मतलब कम से कम एक तो हो, एक से ज़्यादा होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, चलेगा, लेकिन कम से कम एक हो जिनका एंगल 60 डिग्री नहीं है। ठीक है, समझ आया? अब ऐसे भी ट्राइंगल्स होंगे जिनका एंगल 60 डिग्री होगा, ऐसे भी ट्राइंगल्स होंगे जिनका एंगल 60 डिग्री नहीं होगा। तो वो कह रहा है जितने भी ऐसे ट्राइंगल्स हैं जिनका एंगल 60 डिग्री नहीं है, चाहे एक एंगल भी हो, लेकिन ऐसे सारे ट्राइंगल्स ए में चले जाएंगे। यूनिवर्सल सेट में क्या बचेगा? खाली वो सारे ट्राइंगल बचेंगे ना जिनके एंगल 60 डिग्री होगा, है ना। सो जिनका एंगल 60 डिग्री होता है उनको क्या कहते हैं हम? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है।
सो ये क्या है, सेट ऑफ ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट है वो हम फटाफट से खत्म करते हैं अपना, है ना। एक्सरसाइज रैप नंबर लास्ट दैट इज 7th। सो इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट। हम कह रहा है फिल करो सारे ब्लैंक्स और इन स्टेटमेंट्स को ट्रू बना दो। सो कर देते हैं फटाफट से फिल। वो कहता है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो सारे एलिमेंट्स जो ए के अंदर नहीं है और दोनों में कॉमन क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। अरे पेन बदलना भूल ही गए। आंसर क्या है इसका, यूनिवर्सल सेट। क्यों, क्योंकि देखो ए मान लो 1 से लेके 9 तक है यूनिवर्सल सेट, और आपको कह रहा है 1 से लेके 9 तक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब वो कह रहा है ए क्या है आपका, 1 2 3 है, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, 4 5 6 7 8 9। अब दोनों को यूनियन करोगे तो क्या बनेगा, यूनियन तो यूनिवर्सल सेट ही तो मिलेगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। सेकंड कहता है नल सेट का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन है। अब दोनों में कॉमन क्या निकलेगा यार, खुद ही बताओ। क्या नल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब सारे सेट। नल सेट का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट में के कॉम्प्लीमेंट का मतलब कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, सारे एलिमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे ए के साथ। तो आंसर क्या बनेगा, ए। खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब सब कुछ, है ना। नाउ पार्ट 3, ए और इन दोनों में कॉम्प्लीमेंट, इनमें कुछ बचेगा ही नहीं यार कॉमन, सिंपल सा है तो, है ना, ये नल है। नाउ लास्ट है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा, नल। कुछ भी नहीं बचेगा ना, यूनिवर्सल सेट ही सब कुछ होता है। अब उसी का कॉम्प्लीमेंट कर दोगे आप तो क्या बचेगा, नल और ए में कॉमन निकालोगे तो क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं, कुछ निकलेगा क्या, ए नल और ए में कॉमन कुछ भी नहीं निकलेगा। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 1.5। आई होप समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपने यहाँ तक अगर वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़, है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के साथ, जो जल्दी, इसके बाद फिर मिसलिनियस ही बचती है, वो जल्दी से चैप्टर 1 रैप करते हैं अपन।